Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। उन्होंने रैंकिंग की। अब जैसे बेस्ट बोल रहे हैं तो बेस्ट में हमको देखना, जैसे मैं बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो लोगों की कैसी है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ को बहुत सारी चीजों को कंपेयर करो और उसके बाद फिर आप देखो तो आप तब पता चलेगा कि भैया बेस्ट में तो आपको देखना पड़ेगा किस किस चीजों के को यूज करके कौन सी चीजों का उन्होंने डेटा कलेक्ट करके किया है, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। अब जैसे फायरवर्क्स में वो कर रहे हैं तो फायरवर्क्स कह रही हूँ, फायर पावर में जो बोल रहे हैं तो उसमें फोर्थ तो ठीक लगा, पर बेस्ट का मतलब ये है कि भैया बेस्ट में आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे इंडिया को टॉप 10 में होने की। अभी हमें कितना कुछ करना है, आप उससे कंपेयर करके देखो ना। तो ये डेफिनेटली है कि इससे आपको एक आग होनी चाहिए अपने दिल के अंदर कि हमें टॉप पे जाने कैसे नहीं हुआ। वैलिडेशन की प्रॉब्लम है मोस्ट लाइकली इंडिया में। इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ रही है, मगर इंडियन मीडिया इज ऑन फायर। हर जगह आप देखोगे ना ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं कि फोर्ब्स फाइनली एक नई लिस्ट लेके आया है ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑफ 2025। देखो भारत की रैंक क्या है। अब ये तो देखो, फिर भी मैं कहूंगा नॉर्मल आर्टिकल है, असली यहाँ पे फ्लेवर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। भारत को बड़ा झटका, फोर्ब्स ने शक्तिशाली देशों की रैंकिंग में इंडिया को टॉप 10 से बाहर किया, यह मुस्लिम देश शामिल। और इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं फोर्ब्स ने क्या कर दिया। इंडिया क्या दुनिया में जो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है उस लिस्ट में भी नहीं आता। फोर्ब्स जैसे कैसे कर सकता है इंडिया की, क्या यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो रही है। वेल, एक बात बताऊं, कभी कभी 1-2% लोग, ज्यादा नहीं, मतलब मुश्किल से 1% के आसपास ही ऐसी सोचते हैं। लोग मेरी वीडियो देखते क्यों है? मैं आपको बात बताऊं, जिस देश में हमारे जैसा मीडिया हो ना, मेरे जैसे लोगों की हमेशा जरूरत वहां पे बनी रहेगी। अब मैं पहले तो आपको दिखाता हूँ फोर्ब्स की जो लिस्ट, जिसको लेकर इतना हल्ला हो रहा है कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया को शामिल नहीं किया, झटका लग गया। हुआ क्या है, नहीं किया लिस्ट में, ठीक है ना। ये है आपके सामने वो आर्टिकल जिसको लेकर काफी सारे लोग इमोशनल हो गए। पहली बात तो देखिए, ये फोर्ब्स का नहीं है, फोर्ब्स के अंडर जो इनका इंडिया डिवीजन है उसका आर्टिकल है। और इसमें भी जो डेटा डाल रखा है बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये लिस्ट फोर्ब्स ने तैयार नहीं करी। जी हाँ, ये जो हर जगह लिखा जा रहा है कि फोर्ब्स की टॉप 10, ये देख पाओगे कि इन लोगों ने यूएस न्यूज, एक अलग से आउटलेट है यूएस न्यूज, उनकी लिस्ट थी, उसका एक पार्ट उठा के इधर छाप दिया है। अब इसमें मजे की बात यह है कि अगर आप देखें इसमें रशिया, राइट, नंबर 3 रशिया है, उसकी पॉपुलेशन देखिए 144 करोड़, मतलब रशिया की पॉपुलेशन इज मोर देन चाइना। वाह वाह वाह, ये टोटली रॉन्ग है ना डेटा। वो तो है ना कि अगर आप ध्यान से देखें, रशिया की पॉपुलेशन लिखी है 144 करोड़, राइट, और चाइना की 141 करोड़। वो तो लॉजिक सभी इनको जाके पता लगा कि रशिया की पॉपुलेशन जो है चाइना से भी ज्यादा है। दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली इट इज 14.4 करोड़। पॉइंट अगर गलत जगह लगा, रशिया की पॉपुलेशन 14 करोड़ है, 144 करोड़ में ये काम हो रहा है। इतनी ह्यूज मिस्टेक की है डेटा में, विच इज अ प्रॉब्लम। और ये फोर्ब्स इंडिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या बोलते हैं, इसमें और भी कई ट्विस्ट हैं। लेट्स सी। ये अगर आप देख पाओगे, ये यूएस न्यूज का आर्टिकल है, बड़ा पुराना आर्टिकल है। इन्होंने काफी टाइम पहले एक अजीब सी लिस्ट निकाली थी, उस टाइम भी मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड करी थी कि देखिए इन्होंने लिस्ट निकाली है कंट्रीज की। समझ नहीं आता कि कैसे ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएसए दुनिया का सबसे ताकतवर देश, ठीक है, समझ में आता है। फिर चाइना, रैंक 3 पे रशिया, रैंक 4 पे यूके, फिर रैंक 5 पे जर्मनी, रैंक 6 पे साउथ कोरिया, जहां पे अभी तख्ता अपलट होना था, प्रेसिडेंट को भी रिसेंटली जेल में डालना पड़ा, जापान, सऊदी अरेबिया और इजराइल। इंडिया को टॉप 10 में भी नहीं रखा गया। सेम टू सेम जो ये लिस्ट है यहाँ पर छाप दी गई है विद रॉन्ग डेटा। अब यहाँ पे आप कहोगे रॉन्ग डेटा क्यों? यार बहुत सिंपल सी बात है, मुझे करते क्यों नहीं है। यहाँ पे ये देखो कि आबादी क्या लिखी है। यूएसए की आबादी लिखी है जी 34 करोड़ 50 लाख, ठीक है। चाइना की आबादी 141 करोड़,
रशिया की आबादी 144 करोड़। ओके, ज्यादा हो गई, चाइना से ज्यादा। कुछ ऐसी आबादी को बढ़ाने वाला कुछ प्रोग्राम लॉन्च हो गया जो व्लादिमीर पुतिन ने नई मिनिस्ट्रियां खोली हैं, उसने ऐसे जागरूक किया कि रशिया की आबादी इंडिया से भी ज्यादा हुई है। रशिया की आबादी, रशिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया दुनिया का, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगेन यहाँ पे इन लोगों ने ये जो पूरी लिस्ट छापी है ना, ये एक एक्चुअल लिस्ट भी नहीं है, क्योंकि इधर आप देख पाओगे टॉप पे इन्होंने ये लिखा है कि जो लिस्ट है ना यहाँ पे तैयार करी है, इसमें 5 चीजों को ध्यान में रख के ये लिस्ट बनाई गई है। पहला, लीडर, कंट्री का लीडर कैसा है। दूसरा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, कंट्री का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कितना है, एक जीडीपी वगैरह कैसी है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है उस कंट्री का, क्या इंटरनेशनल अलायंसेस स्ट्रांग है, क्या उस कंट्री की स्ट्रांग मिलिट्री है ना। ये सारी चीजें ध्यान में रख के ना ओवरऑल जो इन्होंने यहाँ पर लिस्ट निकाली थी, यूएस बेस्ट कंट्रीज, ये भी 2024 की लिस्ट है, नई लिस्ट नहीं है। उसमें रैंक 1 में इन्होंने रखा था स्विट्जरलैंड को। इधर साफ साफ आप देख पाओगे बेस्ट कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज का टोटली डिफरेंट है। बेस्ट कंट्रीज को देखिए, मजे की बात यह है कि मान लीजिए अगर फोर्ब्स लिस्ट भी करता इंडिया को आउट ऑफ द 10, अभी 12th नंबर पे किया हुआ इंडिया को, फोर्ब्स करता तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्ब्स जो है एक चाइनीज मैगजीन है। ओह अच्छा, राइट, आपको लगता होगा वो फोर्ब्स अमेरिकन नहीं लगता था। अमेरिकन थी। ओह अच्छा, फोर्ब्स अमेरिकन थी, मगर कुछ साल पहले अगर आपने न्यूज देखी हो तो वो तो चाइनीज को बेच दी थी। ओह अच्छा, सो इट इज नाउ चाइनीज मैगजीन। ओह अच्छा, और उसमें लार्जेस्ट मतलब जो पूरा कंट्रोल तो चाइना के पास है। हांगकांग बोलते हैं, हांगकांग क्या, हांगकांग चाइना ओनली। तो चाइनीज मैगजीन है, उसमें फोर्ब्स फैमिली का उसमें पार्ट है, बट दे डोंट हैव द मेजॉरिटी। तो उनका दे हैव द बिगेस्ट शेयर, बट इट इज नॉट द मेजॉरिटी। राइट, तो कहने का मतलब है अब चाइनीज मैगजीन क्या लिखती है, हाउ डू यू कंट्रोल इट, इट इज प्योरली अ चाइनीज मैगजीन नाउ। स्विट्जरलैंड है, नंबर 1 जापान है, फिर यूएसए। अजीब सी लिस्ट बनाई थी। अगेन कोई होगा यूएस में जर्नलिस्ट, ठीक है, उसके दिमाग में आया होगा मैं ये बनाऊंगा। अब उससे जाके आर्ग्यू कर लो कि क्यों हमको टॉप 10 में क्यों नहीं रखा। क्या यूएसए की इतनी वैलिडेशन चाहिए क्या, मतलब सही रैंकिंग की। अब जैसे बेस्ट बोल रहे हैं तो बेस्ट में हमको देखना, जैसे मैं बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो लोगों की कैसी है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ को बहुत सारी चीजों को कंपेयर करो और उसके बाद फिर आप देखो तो आप तब पता चलेगा कि भैया बेस्ट में तो आपको देखना पड़ेगा किस किस चीजों के को यूज करके कौन सी चीजों का उन्होंने डेटा कलेक्ट करके किया है, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। अब जैसे फायरवर्क्स में वो कर रहे हैं तो फायरवर्क्स कह रही हूँ, फायर पावर में जो बोल रहे हैं तो उसमें 4th तो ठीक लगा, पर बेस्ट का मतलब ये है कि भैया बेस्ट में आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे इंडिया को टॉप 10 में होने की। अभी हमें कितना कुछ करना है, आप उससे कंपेयर करके देखो ना। तो ये डेफिनेटली है कि इससे आपको एक आग होनी चाहिए अपने दिल के अंदर कि हमें टॉप पे जाने कैसे नहीं हुआ। वैलिडेशन की प्रॉब्लम है मोस्ट लाइकली इंडिया में ही है। अगर आप इंटरनेट में सर्च करें कि फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट, तो आपको शॉक होगा कि 99% आर्टिकल्स जो हैं वो इंडिया से आ रहे हैं अबाउट दिस। नो अदर कंट्री इज बॉदर्ड अबाउट दिस। वो तो मैंने भी देखा 99% आर्टिकल्स इंडिया से आ रहे हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड डजंट केयर, ओनली इंडिया केयर्स अबाउट। एग्जैक्टली, अब वैलिडेशन की प्रॉब्लम पहले से ही है। अब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना, इतनी न्यूज तो मेरे ख्याल से यूएसए में नहीं हुई होगी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक